न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के दूध कुमार गांव में और दरअसल इस गांव में आने की वजह यह है, हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इस गांव में आज से ठीक एक माह पहले एक नौजवान लड़की की जो है एक इस्लामपुर में डेथ हो गई थी और उसी के घर मौजूद हैं। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल जब उनकी बेटे की मौत हो गई थी तो पूरा गांव जो है एक तरह से कहा जाए पूरा गम में डूबा हुआ था और उस वक्त जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है कई वादे, अगर कहें सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कई वादे किए गए थे। तो ठीक हम उनके साथ बातचीत करने आए। कमरुद्दीन नाम था आपका बेटे? हाँ, कमरुद्दीन। एक इंतकाल करने का तो लगभग 1 महीना हो गया ना? 1 महीना हो गया। तो आपके कितने बेटे थे? 3 बेटे। अभी 3 बेटे हैं। हाँ। और दो है, एक चला डेथ कर गया। डेथ। तो जब उनका इंतकाल हुआ था, जब वो डेथ किए थे तो आपको बहुत सारे वादे किए गए थे। वादा तो किया जो वादा किया गया था आपको अब तक क्या क्या किया था वादा? वो बोला था दे पैसा देंगे, पैसा देंगे। आपको लड़का चला गया है, अच्छा इंतकाल हो गया है, अच्छा तो पैसा मिल जाएगा आपको। बोला था दे महीना कर देंगे 4000 रुपया। अच्छा। हाँ, और तो वो भी कर देंगे महीना। और नौकरी की बात भी बोले गए थे? हाँ, नौकरी की बात बोले थे। आपका जो 2 बेटा है, हाँ, तो उनका हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है तो हम लोगों की भाषा में बात कीजिए। हाँ, ठीक। तो वहाँ पैसा दो चाहिए ना? हाँ, पैसा तो चाहिए। कितना पैसा दो चाहिए? पैसा तो 1 लाख दिया। 1 लाख कब दिले तुम पैसा? पैसा कब दिले तुम? 1 लाख क्यों दिन हो दोबारा? जिस समय समय और जितना मंदा घटना हो हाँ, तो उतना लिया नहीं हम। अच्छा, हम नहीं लेंगे, अच्छा, पैसा नहीं लिए थे हम लोग। अच्छा, और बाकी बात वो रख दिया मेंबर जमा। अच्छा। हाँ, बाद में ला के दिया है। बाद में ला के दिया था। हाँ। 1 लाख रुपए लगे। 1 लाख। और बाकी जो नौकरी की बात थी फिर आपका उसके लिए कागज पत्र जमा किए हैं आप? हाँ, कागज पत्र 4 महीना हाँ, उसके लिए कागज जमा किए थे हम लोग। जमा किए हैं। हाँ, तो आपसे मेंबर से बातचीत तो होती है इस मामले में? हाँ, होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मोफिल। कमरुद्दीन नाम से जो लड़के की डेथ हुई थी उसके परिवार के साथ हमने बातचीत की। इस पूरे पैसे के लेन देन के मामले को लेकर कुछ खबरें सामने आई हैं, इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं इस संसद के ग्वालपोखर ब्लॉक के अंतर्गत, ग्वालपोखर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव पड़ता है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुश्ताक अहमद नाम है। मुश्ताक भाई, आपसे बात करने की खास वजह यह है कि आप ही के गांव का एक लड़का इस्लामपुर में उसकी डेथ हो जाती है और उस वक्त आरोप पुलिस प्रशासन पर आ जाता है और आप लोग भी उस मामले में बड़ा इन्वॉल्व होके उसके परिवार के साथ खड़े थे उस वक्त और कई वादे भी किए गए थे। हाँ, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या वादा किया था, पहले तो वो जानना चाहते हैं। देखिए, उस टाइम में जो है इस्लामपुर में जो एक बैठक हुआ था उनके लिए, वो बैठक में एक फैसला हुआ जो लाख रुपए इनके परिवार वालों को पुलिस वालों की तरफ से दिया जाए। 1 लाख? हाँ। उसके बाद में जो है 4000 रुपए के लिए उसको महीना भत्ता जो बोलते हैं कि यानी कि एक भत्ता होता है जो उनको किया जाए और उसको हर महीने 4-4 हजार रुपए मिले। और उसके बाद में उसके फैमिली में 2 लड़के में जो पढ़ा लिखा होगा, जब सिविक वॉलेंटियर का जो नौकरी का ये आएगा ऑफर वैकेंसी आएगा तो उस टाइम में उनको एक को नौकरी दिया जाएगा। तो इस मामले में जो है लाख रुपए उसी टाइम में जिस दिन बैठक हुई थी लाख रुपए वहां हमको दे दिए थे। आपके हाथ में दिया गया? हाँ, दे रहे थे उनको। तो उस टाइम में उसको घर वाले लेने से इनकार कर दिए थे। लड़के के पिताजी को दे रहे थे? हाँ, तो उस टाइम में वो क्या रो रहे थे, ये कर रहे थे, आपने उसी टाइम लिया नहीं, वो पैसे हम लेके आ गए थे। लाने के बाद में फिर हम उसको देने के लिए आए उसके घर पे, तो उस दिन उसने लिया नहीं, बोला कि आज हम नहीं लेंगे, आज हम ऐसे ही परेशान है। तो वो उसके बाद कुछ दिन बाद 3-4 दिन 5 दिन बाद उनके यहाँ लाके वापस पैसा दे दिए। पैसा लिया, फिर उस दिन पैसा लेने के बाद उनके घर से कागजात लिए, उनके जो भत्ता का ये किए थे वो कागज भी हम आगे जमा कर चुके हैं और वो प्रोसेस में है। अच्छा मुश्ताक साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ हमने मीडिया में भी खबर देखा कि उसके जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक हमको कोई रुपया नहीं मिला, ये कहाँ तक सही है? ये तो आप लोग मीडिया वालों का तो ये है कि कैसे किसी इसको मतलब बदनाम किया जाए, वरना कुछ मीडिया वाले ऐसे भी है, जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर मीडिया वाले होते हैं। जो मीडिया है पढ़े लिखे कम होते हैं, जिसको जानकारी कम होता है। अब मीडिया तो सब कोई आजकल तो इतने सारे मीडिया वाले बन चुके हैं जिसको कुछ जानकारी ही नहीं है और बोलने का उनको
ना ही तरीका मालूम है, जिसको अच्छी तरह हिंदी नहीं आती है बोलने के लिए। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीडिया चलते हैं, नाम लेकर के मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन उनको ना हिंदी बोलने आता है ना कुछ बोलने आता है, बस गलत सलत सब ये कर देना। हमने भी मीडिया में खबर देखा, उसके बाद हमने भी जानने की कोशिश की, हम भी उसके परिवार से मिलना चाहे आप लोगों से कि क्या वाकई में उसको पैसा अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जिसका बेटा जाता है मुश्ताक भाई उसको बहुत दर्द होती है। बिल्कुल बहुत दर्द होता है। और क्योंकि आपका गांव का है, आपको भी उसका एहसास है, तो हमारा ये कहना है कि हमने भी ये कोशिश की कि जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग आपसे मिलने के लिए आए। बिल्कुल, हम सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, सच्चाई यही है कि उनको पैसा मिला और हम उसके साथ खड़े हैं, उस लड़के के परिवार के साथ हम खड़े हैं। हर जगह जहां जाना होता है हम टाइम से अपना काम कर देते हैं उसके लिए, और उसको जिस चीज का जरूरत है जहां पे भी जाना होता है हम उसके लिए हम खड़े हैं, 24 घंटे खड़े ये हैं। जो नौकरी की बात है या फिर वो भत्ते की बात जो आप कह रहे हैं, आप लोगों ने वादा भी किया था, इसके लिए कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है क्या? बिल्कुल बढ़ा है। अच्छा, कागज- इसके लिए जैसे कागज है हमारा जो आगे ये है वो उसका प्रोसेस में है, आपको मैं बोला अभी 1 महीना हुआ है। मैंने ये उम्मीद है कि उनको ये काम बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमारे जो आगे ये है उन पे पूरा उम्मीद है, हमारे सरकार पे उम्मीद है, जिसने बोला है हमको वादा किया, हमारे जो बड़े नेता है या एसपी साहब है और भी कोई भी है जिसने भी ये किया है, कागज हमारे ब्लॉक में जमा हुआ है, उसके आगे प्रोसेस हो रहा है। देखिए कि ये सरकारी कामकाज में ऐसा ही हो नहीं सकता है कि 1 महीने में आपका काम हो जाएगा, वो भी आगे प्रोसेस में चलता है और वो आगे आगे काम इनका होगा। फिर जब वो वॉलंटियर सिविल वॉलंटियर का जो वैकेंसी खुलेगा उस टाइम में इनका कागज उसके लिए भी ये करेंगे, वो हो जाएगा काम। चलिए मुश्ताक अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मुश्ताक अहमद साहब है, इनसे हम लोगों ने भी स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की। हम इस तहकीक में जानना चाहते हैं कि वाकई में उस परिवार के साथ प्रशासन या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों चाहे प्रशासन, लोग खड़े हैं कि नहीं है, जो वादे उनके साथ किए गए थे क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। इस सच्चाई को जानने के लिए हमको यहाँ आने की जरूरत पड़ी और इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।